मेरी मैया शबरी छोटी थी, बाल्यावस्था थी। उस बालपने में विवाह की तैयारी हो गई मैया के। माँ शबरी के पूर्व जन्म के विषय में भी एक कथा आती है, संतों के मुख से सुना है मैंने कि शबरी मैया पूर्व जन्म में एक राजरानी थी, एक राजा की पत्नी थी, पट्ट महिषी थी। एक बार तीर्थराज में राजा का पूरा दल बल गया, रानी भी गई। वहां पर प्रातः काल उठकर संत जिस हिसाब से झूम झूम कर नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, रानी बड़ी भक्ता थी। रानी ने अपने महाराज से कहा, स्वामी मेरा भी बड़ा मन करता है कि इनके बीच में जाकर मैं भी खूब नाम जपूं, खूब नाचूं, खूब गाऊं। उस समय राजा ने कहा, ये सारी चीजें कोई आम आदमी कर सकता है, आप नहीं कर सकती, क्योंकि आप रानी हो। आप ऐसे आम लोगों के बीच में नाचना गाना ये उचित शोभा नहीं देता। और कहते हैं अगले दिन रानी प्रातः काल गंगा स्नान करने गई और वहाँ गंगा में गले तक जल में आई और कहा, अगर ऐसी रानी बनने से जिसकी वजह से भगवान का भजन तक ना मिले तो प्रभु अब जिंदगी में मुझे आगे चल करके कोई छोटे से छोटा कुल दे देना, किसी घर में जन्म दे देना, पर मुझे रानी मत बनाना, कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। और वही रानी शबरी मैया के रूप में शबर जाति में जन्म लेकर आई। शबरी इनका नाम नहीं है, माँ का नाम शबरी नहीं, ये शबर जाति में जन्म लिया, इसलिए ये शबरी कहलाई। और भक्त का भैया, भक्त की पहचान उसके नाम से नहीं उसके काम से होती है। केवट जी का क्या नाम है? कोई नाम वर्णित आता है? केवट। केवट तो गंगा घाट पे कोई भी नैया चलाई उसको आज भी हम केवट जी कहते हैं, पर केवट जी ने काम ऐसा कर दिया कि जब आप केवट कहो तो बस गंगा के तट पर खड़ा हुआ वही भक्त नजर आता है। शबरी मैया बाल्यावस्था में अब हैं, पिता ने विवाह की तैयारी कर दी। प्रातः काल स्नान आदि करा के शबरी मैया की माताजी उनका श्रृंगार करने लगी। शबरी मैया ने कहा, माँ ये इतने सारे पशु पक्षी क्यों लाए गए हैं, ये जानवर क्यों बांध के रखे गए हैं? शबरी जी की मैया ने कहा, पुत्री कल तेरा विवाह होगा और तेरे विवाह में जो बाराती आएंगे, मेहमान आएंगे, इन्हीं सब पशु पक्षियों का भोज बना करके उनको परोसा जाएगा। शबरी माँ का हृदय कांप उठा, मेरे कारण, मेरे विवाह की वजह से इतने सारे ये बेचारे निर्दोष जीव जंतु मारे जाएंगे। माँ को कष्ट हुआ। माँ ने जैसे ही रात्रि हुई, सब सोए, मैया ने सारे जानवरों को खोल दिया, सबको मुक्त कर दिया। अब सोचने लगी, अगर मैं इस घर में रही, फिर से मेरे ब्याह की तैयारी होगी, फिर पशु पक्षी लाए जाएंगे, इससे बढ़िया अब मैं घर ही छोड़ दूं, ना मैं रहूंगी ना विवाह की चर्चा होगी। सबको मुक्त कर दिया। तो जैसे ही जीव जंतु मुक्त हुए ना, मानो उन जानवरों के, पशुओं के एक एक रोम से आवाज निकली, हे शबरी आपने हमें बंधन मुक्त किया है, हम प्रार्थना करेंगे भगवान आपका बंधन खोल दे, आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ। हे शबरी, आज आपने जिस तरह हमारे पास आकर हमें यह गति दी है, हम प्रार्थना करते हैं एक दिन भगवान आपके पास आकर आपको गति प्रदान करेगा। शबरी मैया निकल पड़ी। जंगल में रहती थी तो अनजान नहीं थी। पहुंची, अब सोचने लगी कि क्या करूं, मैं रहूंगी कहाँ? जाति से, शरीर से, किसी प्रकार से मुझे कोई सेवा के योग्य नहीं समझेगा, क्या करूं मैं? अब सोचने लगी, किसी के सामने रहकर मैं सेवा नहीं कर सकती, पर छुप करके तो मैं सेवा कर सकती हूँ। अब शबरी मैया अर्धरात्रि में ही मतंग ऋषि के आश्रम में जो जो चीज़ों की आवश्यकता लगती, जैसे मान लीजिए भोजन के लिए अग्नि की आवश्यकता है, रात में ही लकड़ियों का गट्ठर धीरे से रखकर चली जाती, पुष्पों को चुनकर चली जाती, मार्ग को साफ कर कर फूल बिछा देती। संत बड़े आश्चर्य में। भगवान को पाने के लिए भैया सबसे पहले सेवा धर्म होना आवश्यक है।
जिसके भीतर सेवा की भावना है, समझ जाइए प्रभु आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। जब आपके भीतर सेवा की भावना होती है तो श्रद्धा का जन्म होता है। जब श्रद्धा बढ़ती है तो विश्वास बनती है, और जब श्रद्धा रूपी माँ और विश्वास रूपी पिता मिलते हैं तो प्रेम रूपी पुत्र का जन्म होता है, प्रेम रूपी संतान की उत्पत्ति होती है। शबरी माँ ने सेवा शुरू की। हम दुनिया में बहुत कुछ चुरा लेते हैं। मतंग ऋषि ने कहा, ऐसा कौन है जो सेवा चुरा ले रहा है? सेवा की भी चोरी होती है। आप यकीन मानिए, आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसके द्वारा किए गए भजन का अंश आपको भी मिल रहा है। संतजन इसीलिए लगातार राम राम जपते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना कोटा होना चाहिए कि चाहे लाखों लोग अगर सेवा में आ जाएं तो मेरे पास राशि में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भजन का हर अंश इन तक भी जाएगा जो जो मुझसे जुड़े हुए। एक संत बैठ करके पहले तल्ले पर भजन कर रहे थे। हजारी माला देखी है आपने? हजारी माला, जैसे आप जो माला जपते उसमें 108 मन के होते हैं, और वो जो हजारी माला होती है उसमें 1000 से ऊपर होते हैं। अब वो बड़ी सी माला, छत पर बैठे थे, छत पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी माला निकाली और छत से नीचे लटका दी। नीचे लटकाया, जप कैसे रहे, राम राम राम, एक बार में 40-50 खींच दिया। एक ने कहा, महाराज ये कोई तरीका है राम नाम जपने का? एक एक मन का किया जाता है, आप तो एक बार में 60 खींच दे रहे हो। संत ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें नहीं पता है राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सको लूट लो। मैं तो लूटने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर मतंग ऋषि सोचने लगे, कौन है वो जो सेवा कर जाता है, दिखता नहीं है। एक दिन शिष्यों से कहा, जरा निगाह रखो कि कौन है। अब सारे शिष्य रात्रि में अपना एक एक कोने में खड़े हैं। शबरी माँ आई, ज्यों ही धीरे से लकड़ी का गट्ठर रख के जाने लगी, संतों ने पकड़ लिया, मतंग ऋषि के सामने पेश कर दिया। अब तो माँ कांप उठी, अब तो मेरी सेवा छूट जाएगी। ये चिंता नहीं है कि डांटेंगे फटकारेंगे, क्या चिंता है, मेरी सेवा अब छूट जाएगी। जैसे इनको पता चलेगा मैं शबर जाति की हूँ, ये मुझसे सेवा नहीं ले। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तू क्यों ऐसे छुप छुप के कार्य करती है, कारण? शबरी मैया ने कांपते शरीर से कहा, हे गुरुदेव, मुझे लगा मैं स्त्री शरीर से हूँ और आप मेरी जाति के बारे में सुनेंगे तो आप मुझे अपने से दूर कर देंगे, इसीलिए मैं छुप के सेवा करती थी। मतंग ऋषि ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय में जो सेवा भावना है पुत्री, ये बड़े बड़े लोगों के मन में तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता। इसीलिए पुत्री, अब तुम मेरे ही आश्रम में रहो, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शबरी मैया सोचने लगे, गुरुदेव के आश्रम में रहूं, सेवा करूं, कितना बड़ा सौभाग्य है। अब शबरी मैया ने पूरे सच्चे हृदय से गुरु सेवा प्रारंभ की। गुरुदेव ने स्वयं से कहा, पुत्री अब मैं प्रभु के नाम की तुम्हें दीक्षा देता हूं, तुम्हें गुरु मंत्र प्रदान करता हूं। आज के समय में भी शिष्य बनते हैं पर होते नहीं हैं। शिष्य बनना और होना ये दो अलग चीजें हैं। गुरुजी बनाना और चेला बनना, ये दोनों में बहुत फर्क है। हम गुरु बनाते हैं, ऐसा लगता है हमने गुरुजी पे एहसान कर दिया कि एक चेला की संख्या बढ़ा दी। सेवा धर्म कैसा होना चाहिए? एक बार हुआ क्या, एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा जाकर तुलसी दल ले आओ, मतलब तुलसी मैया का पत्र ले आओ, मुझे शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है। अब ये दोनों चेला इतने बड़े आलसी, सोचे अब कौन जाए बगिया फूल तोड़े तुलसी लाए, उससे अच्छा कह दो कि हमको पता ही नहीं कि तुलसी जी होती कैसी। इसने कहा, बोला गुरुजी तुलसी दल क्या होता है, हम देखा ही नहीं हमने आज तक। गुरुजी ने कहा, तुम्हें तुलसी दल नहीं पता है? तब तक दूसरे चेला ने सोचा, इसका मतलब अब हमारा नंबर आएगा, गुरुजी हमको कहेंगे तुम लेके आओ, इसको तो नहीं पता।
तो इसने सोचा हम भी बच लेते हैं। इसने कहा तुम्हें तुलसी दल नहीं पता, रे केले का पेड़ देखा है कि नहीं देखा है? बस जैसे केले का पेड़ होता है वैसा ही पत्ता तुलसी जी का होता है। मतलब गुरु जी को इशारा है, समझ जाओ हम हूँ को कछु पता वता नहीं है। अब गुरु जी सोचने लगे अब बताओ इनको तुलसी दल नहीं पता। तो भैया अभी मैंने कहा ना, शस्त्री मर्मी प्रभु, गुरु के साथ कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप गुरु से श्रेष्ठ हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा तो हम भी तुम्हारे गुरु जी हैं। गुरु जी ने कहा तुमको तो पता नहीं है और हम पूजा छोड़ नहीं सकते, तो सुनो एक काम करते हैं, तुम हमारी चौकी उठाओ, हाँ, और बगिया में ले चलो, हम तुम्हें पहचान कराते हैं कि कहाँ है तुलसी पत्ता। अब एक तो चौकी भारी, उस पे गुरु जी भारी। अब गुरु जी लेके आधा किलोमीटर बगिया में गए, बोला चलो तोड़ो, अब उतारो तुलसी दल। तुलसी दल उतारा, उठाए तो प्राण इनके उड़ने को हैं। तब तक गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा करो, जब आए ही हो तो बगीचे का सारा फूल चलो पहचान करवा देता हूँ, नहीं कल गेंदा लेने भेजूँ, तुम कहो हमें पता ही नहीं है। पूरे 2 किलोमीटर की बगिया में चौकी में बैठे बैठे गुरु जी ने चक्कर कटवाई और उसके बाद जब वापस आए बोला चेला अब भूलोगे तो नहीं कि तुलसी का पत्ता कैसा होता है? चेला ने कहा गुरुजी इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 में भी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ चिपक गया है। आज का सेवा धर्म ऐसे ही है। शादी विवाह में जाइए, जो आदमी एक बाल्टी लेकर एक कलछुल किसी को नहीं सर्व करता है, ऐसे पीछे हाथ, सब्जी लाओ, इधर चटनी लेके आओ, पापड़ नहीं आया है इधर भाई, कहाँ हो? और जैसे घर के मालिक को देखेगा चटनी की बाल्टी, चटनी कोई लेगा भैया? ये ढोंग है, ये सेवा नहीं है। गुरुदेव ने कहा तेरे अंदर जो भावना है ना पुत्री, वो बड़े बड़ों के अंदर नहीं आती है। दीक्षा प्रदान की, शबरी माँ को कुटिया दी, अब शबरी मैया पूरे निष्ठा से गुरु सेवा करने लगे। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे मतंग ऋषि, आपकी पूजा से और आपने शबरी मैया पर जिस प्रकार कृपा की है, इस भावना से भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आपके लिए प्रभु के धाम से विमान आ रहा है और आप इसी क्षण भगवान के समक्ष चलेंगे। जैसे सुना मतंग ऋषि प्रभु धाम जाने को सज्जे। शबरी माँ को खबर पड़ी गुरु जी जा रहे हैं, दौड़ कर आई रोती हुई, गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे? गुरु जी ने कहा पुत्री मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता। रोने लगी शबरी जी, फिर आपके बिना मैं क्या करूँगी, आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मेरा कौन सहारा बनेगा, एक आप ही हो तो हो, बाकी पूरे जंगल में मुझे कोई नहीं पूछता है। गुरुदेव ने कहा बेटी मैंने तो जीवन भर भजन किया तो मुझे उसका धाम मिल रहा है, पर हे शबरी तूने जितनी सेवा की है ना बेटी, मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है कि मैं तो उस धाम को जा रहा हूँ, पर उस धाम में रहने वाला राम एक दिन स्वयं तेरी चौखट पे आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके गुरुदेव चले गए। और शबरी माँ का प्रेम देखो आप। शबरी माँ ने कहा अरे मैं तो पूछना भूल गई कि भगवान कब आएंगे, कब आएंगे। अभी शबरी मैया की लगभग ये मानिए किशोरावस्था ही होगी, मैं तो पूछ नहीं पाई कब आएंगे। अब शबरी मैया अगले दिन से ही तैयारियों में लग गई, क्या पता आज ही आ जाए। कितनी तैयारी, रास्तों पर फूल बिछाती हैं, पावड़ी डालती हैं पुष्पों के, सुंदर सुंदर बेरों को चुनकर लाती हैं, बढ़िया जल भर कर रखती हैं कि आज राम जी आएंगे। द्वार पर बैठ जाती हैं और बाट निहारती रहती हैं, आज राम जी आ जाएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या राम जी ने जूठे बेर खाए, क्या जूठे थे वो बेर जो शबरी मैया ने दिए? भैया एक बात हो तो बताऊं, इसमें आप पहले दोनों तरफ से सोचो। अगर एक संतों की दृष्टिकोण से देखा जाए
तो शबरी मैया एक पेड़ से बेर चुनती थी, चखती थी, उसके बाद उस पेड़ से अन्य बेरों का चयन करती थी अगर वो मीठे लगते थे। और हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उसके हिसाब से कोई भी वह वस्तु जिसको भगवान को अर्पित करने से पहले हम अपने लिए उपयोग करें फिर वह जूठा मान लिया जाता है। दूसरी चीज, शबरी माँ चखती थी तो फिर हस्त प्रक्षालन करने थोड़ी ना जाती थी, फिर वो उसी हिसाब से बेर, इस दृष्टिकोण से भी जूठा हुआ। तो दोनों हिसाब से है। और तीसरी चीज मैं कहती हूँ, अगर भगवान ने जूठा खा भी लिया हो तो आश्चर्य की क्या बात है। कौन सा इनके लिए नया है कि पहली बार खाए। एक माधव दास जी नाम के भक्त हुए, माधव दास जी महाराज का नियम था, जंगल में झुरमुटों के बीच रहते, संतों की जो पंगत लगती और संत जब पाकर चले जाते तो उनके पत्तल में जो जूठन बचती थी उसको मिट्टी के पात्र में इकट्ठा करते, फिर आते वही भगवान को भोग लगाते, उसी को पाते। एक दिन क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई, जल्दी जल्दी प्रसाद इकट्ठा किया और याद नहीं रहा कि भोग लगाना है, सीधा मुख में रख लिया। अब मुख में डालते ही याद आया, अरे संतन को यह शीत प्रसादी लियो, मुख डारी न जाते गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। अब जैसे मुख में कौर रखा, रे मैंने भोग तो लगाया ही नहीं। तो एक ने प्रश्न पूछा कि माधव दास जी को गिरा देना चाहिए। नहीं गिरा सकते क्योंकि संतों की प्रसाद है, निगल नहीं सकते क्योंकि भोग नहीं लगाया है। हुआ क्या, भई गति सांप छछूंदर की, गई रजनी दिन दूसर आयो। अब ना लील रहे हैं ना उगल रहे हैं, आंसू बहाते हुए माधव दास जी बैठे हैं। एक दिन पूरा बीत गया, रात्रि बीत गई, दूसरा दिन शुरू हो गया, ना कौर निगला है ना उगला है, रोते बैठे। अब भगवान को लगा मैं ही जाऊं। भगवान ने इशारे से कहा, अरे पा लीजिए, कुछ नहीं होता। तो माधव दास जी आपको भोग नहीं लगाया, कैसे पालू? तो ठाकुर जी ने कहा तो खुदा ही खा ले। बोला उगलना भी नहीं है, निगलना भी नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो लाइए भोग लगाइए। अरे जूठा है, कैसे भोग लगाऊं? इशारे से कहा। ठाकुर जी ने कहा अब सीधी उंगली से घी ना निकले तो, जोर से, और टेढ़ी से भी ना निकले तो डब्बा उल्टा कर दो। ठाकुर जी ने ये पकड़ा गर्दन, माधव दास जी को लगे दबाने। क्यों? कहा कि अब जल्दी से मुख से निकाल लूं और खा लूं ताकि झंझट मिटे, ये भी रोना धोना बंद करे। तब से रो रहे, गर्दन दबा दी कि कौर बाहर निकले। माधव दास जी ने सोचा जूठा खिलाऊं। भगवान ने कहा रे एक दिन अपना खिला दोगे कौन सी आफत आ जाएगी, रोज हजारों लोगों का तो इकट्ठा करके हम ही को खिलाते हो, एक दिन आपका खा लिया तो क्या हो जाएगा। अब नहीं, माधव दास जी ने सोचा इनको जूठा खिलाने से अच्छा तो लील जाऊं, वही पाप ठीक है। ठाकुर जी ने यूं गर्दन दबाई और इसी छीना झपट में एक चावल का दाना माधव दास जी के मुख से जैसे नीचे गिरा, ठाकुर जी ने उठाया और तुरंत मुंह में डाल दिया। तुरंत जैसे ही मुख में डाला, ठाकुर जी ने कहा महाराज हमने भोग लगाए लिया, पाए लिया। जो 2 दिन का जूठा अपने भक्तों का पा सकता है वो शबरी माँ के जूठे बेर खा ले, क्या आश्चर्य है भैया। आज शबरी माँ बार बार सोच रही है, अब शबरी माँ की 77 वर्ष की आयु हो गई है, हम 77 दिन नहीं इंतजार कर पाएंगे। गुरुजी कह के चले जाएं, शबरी माँ को अपने पर विश्वास नहीं है, अपने पर नहीं है। जब वो अपनी ओर देखती हैं तो लगता है क्या मेरे ऐसे कर्म हैं कि भगवान आए, पर जब गुरुदेव की याद आती है तो लगता है मेरे लिए नहीं आएंगे पर मेरे गुरुदेव के वचन कभी नहीं झूठे होंगे, उन वचनों को सत्य करने के लिए भगवान आएंगे, मेरे में काबिलियत नहीं है। आज शबरी माँ को प्रातः काल से ही शुभ सगुन हो रहे हैं। कागा अटारी पर आया तो कहती है बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, तू कोई खुशखबरी लेकर क्यों नहीं आता है।
शबरी माँ आज फिर से फूलों को बिछा करके इंतज़ार में बैठी है। एक तरफ बेर की डलिया रखी है, एक तरफ जल इकट्ठा करके रखा है कि राम जी आएंगे तो आज चरण पखारूंगी। और शबरी माँ द्वार पर बैठे बैठे विचार कर रही हैं, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। ओ राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। ओ राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। ओ मैं तो पल पल डगर निहारूंगी, मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। हाँ मैं तो हर पल डगर निहारूंगी, मैं तो हर पल डगर निहारूंगी। मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे, राम आएंगे। मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
तुझे मैं भजन सुनाऊंगी। भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। 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 मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। और माँ का इंतजार अब पूरा होने को है। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। ओ आई बाहर हंसते हंसते आया सावन सरकार हंसते हंसते। ओ आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। ओ आई बाहर हंसते हंसते आया सावन सरकार हंसते हंसते। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। मिथिला का प्यार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। मिथिला का प्यार हंसते हंसते आया सावल सरकार हंसते हंसते। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। 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 मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम ओ मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। हो राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, हो मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। माँ बस कल्पनाओं में बैठी है, पर उस कल्पना में भी माँ को अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास। आएंगे तो ऐसे करूंगी, ऐसे बिठाऊंगी, ऐसे स्वागत होगा, यही विचार कर रही हैं। तब तक क्या देखती हैं, राम आ रहे हैं। जब दोनों भैया को आते हुए देखा है माँ ने, शबरी मैया को ये नहीं पता भगवान दिखते कैसे हैं, कभी देखा ही नहीं। तो गुरुजी से जाते समय गुरुजी के उन्होंने पूछा था, गुरुदेव आपने बोला भगवान आएंगे, पर आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे, मैंने आज तक भगवान को तो देखा नहीं। गुरुदेव ने 5 पहचान बताई थी दोनों भैया की, कि शबरी ये 5 चिन्ह हैं। क्या क्या? सिर पर जटाएं होंगी, कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र होंगे, गले में वनमाला पड़ी होगी, अजान बाहु होंगे। इतने पहचान के बाद कहा था शबरी वो 2 भाई होंगे। अब भगवान सामने खड़े हैं, अभी शबरी मैया ने ना प्रणाम किया है ना कोई वार्ता, बस शबरी मैया मिला रही है। क्या क्या मिल रहा है जो जो गुरुजी ने बताया था। क्या आंखें कमल के जैसी हैं, क्या विशाल भुजाएं हैं, देखो तो गले में वनमाला है कि नहीं है। शबरी मैया मिलाने लगी। सरिसिज लोचन ये बाहु विशाला। 2 मिल गए, 2 मिल गए। शबरी मैया आनंदित हैं, 2 पहचान मिल गई। शीश पर जटा है, विशाल भुजाएं हैं, और देखो क्या मिल रहा है, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला। हाँ, जटाओं का मुकुट भी है, गले में वनमाला भी है। 4 पहचान मिल गई है, बस एक बाकी है। वो एक मिल जाए तो फिर यही भगवान है। मैया ने कहा प्रभु ये आपके साथ कौन है? राघव जी ने कहा माई मैं हूँ रघुराई और ये है हमार छोट भाई, ये मेरा छोटा भाई है, मैं राम हूँ। मैया ने कहा सगे भाई? हाँ माँ मेरा अनुज है ये। इतना सुनते ही शबरी मैया, आप पढ़ना कभी, दर्शन अवश्य करना, शबरी मैया ने प्रणाम नहीं किया है। अरे श्याम गौर सुंदर 2 भाई, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी माँ ने प्रणाम नहीं किया, चरणों को पकड़कर लिपट गई शबरी माँ। कितनी तैयारियां की थी, गंगा जल, मंदाकिनी का जल, तीर्थों का जल, आज किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु के चरण अपने आंसुओं से पखारने लगी, और आंसू से चरण पखार लिए। अब कहती है अरे मैं कितनी बावली हूँ, गुरुदेव से ये तक नहीं पूछ पाई थी कि भगवान आएंगे तो स्तुति क्या करूंगी। हाथ जोड़कर कहती है सरकार के ही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते
कैसे आपकी स्तुति करूं? अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, नारी शरीर है, जाति भी कोई उच्च नहीं है। प्रभु अधम नहीं, अधम से भी अधम हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मुझे आपकी स्तुति नहीं आती, कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास। राघव जी ने उत्तर दिया, माँ एक बात तो बता, ऐसा कौन संसार में है जिसके पास प्रेम नहीं था और सब था और उसे मैं मिल गया? कोई एक नाम बता दे माँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानौ एक भगति करनाता, मानौ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जात पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। राघव जी ने कहा, माँ मैं इस संसार में केवल एक रिश्ते को जानता हूँ, एक संबंध निभाता हूँ और वो है भक्ति का नाता, भक्ति का संबंध। इसके अलावा कुछ भी हो किसी के पास, जाति पाति कुल धर्म प्रशंसा मान बड़ाई समृद्धि, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है माँ। एक नाता मैं भक्ति का स्वीकार करता हूँ। शबरी माँ ने कहा, मैं तो कुछ नहीं स्तुति कर सकती, पढ़ी लिखी नहीं हो ना। राघव जी ने कहा, माँ आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, आपका राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज अगर शबरी अपने राम की स्तुति नहीं कर सकती तो राम अपनी शबरी माँ की स्तुति करेगा। शबरी मैया के सामने नवधा भक्ति गाई गुरु राघव जी ने। माँ मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं, मतलब मुझे पाने के 9 रास्ते हैं। आप भी जरा ध्यान से सुनिए कि वो 9 मार्ग क्या हैं। राघव जी ने कहा, माँ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, हट दम शील विरति बहु करमा, शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोती संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परितोषा, सपने नहीं देखही परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, मम भरोस
बताई राघव जी ने? 9। अब 9 में से हम कौन सी भक्ति करें, ये कैसे चुनाव होगा, कैसे चयन होगा? यहाँ आप सारे लोग हैं। अच्छा, आप में से रोटी किस किस को पसंद है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, रोटी वाले अब नीचे करो। पराठे किस किस को पसंद है? अब पराठा वाले नीचे आओ। पूड़ी किस किस को पसंद है? अरे बतिया बताएंगे ना, ऊपर तो करो। और जो हाथ नहीं ऊपर कर रहे हो का फलाहारी बाबा है का? खाली आप सेब टमाटर खा के रहते। अगर आप भूखे हैं, रोटी खा लें, तो रोटी खाने से क्या होगा? जोर से बोलिए। हाँ, काहे कि हमारा पेट ही भरता, हमें लगा नजफगढ़ वालों का कुछ और होता होगा। पेट भरेगा। पराठा खाएं तो, ढोकला खा ले तो, और डोसा खाएं तो, और छोले भटूरे खाएं तो, और नौरतन कोरमा खाएं तो क्या होगा? पेट भरेगा ना। समझिए, कोई भी चीज, कोई भी वो चीज जो आप मुख से लेकर जाते हैं, तो उस अन्न का काम है आपका पेट भरना। कोई भी चीज आपका पेट भरेगा, प्रत्येक वस्तु से। अब आप उस आटे की चाहे रोटी बनाओ, पूड़ी बनाओ, पराठा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, जो मन करे वो बनाओ, पर जो भी बनाओ काम उसका, पकौड़ी का काम अलग नहीं होगा, ना रोटी का काम अलग होगा। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो तैयार करिए, और उस भोजन का काम है कि वो आपका पेट भरे, पेट भरे। समझिए, उसी प्रकार से प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति है, यानी 9 प्रकार के रास्ते हैं। 9 रास्तों में से आप किसी भी रास्ते पर चलो, सारे रास्तों का एक काम है, जाकर के आपको इनसे मिला देना। सारे ये जाते 9 जगह से हैं, पर मिलते एक जगह हैं। इन सब का प्रारंभ अलग अलग है, पर अंत एक है। भगवान के समीप ले जाना ही 9 प्रकार की भक्तियों का कार्य है। ये एक काम करेंगे। माँ शबरी के सामने 9 रास्ते ठाकुर जी ने बताए हैं, 9 रास्ते। और क्या कहा अंत में? 9 महु एकहु जिनके हो। माँ शबरी के जीवन की शुरुआत केवल एक काम मैया ने किया था, जीवों पर दया कर दी। इतना ही था ना प्रारंभ में। ना माला जपी है, ना पूजा किया, ना पाठ किया, क्या किया? जीवों पर। और उन जीवों पर दया करने का फल क्या मिल रहा है? स्वयं जगदीश द्वार पर आकर खड़ा है। स्वयं भगवान खड़े हैं कि नहीं खड़े? अगर माँ शबरी वो एक निर्णय नहीं लेती तो शायद आज ना मतंग ऋषि मिलते, ना गुरु की वाणी पर विश्वास होता, ना आज भगवान मिलता। बार बार इसीलिए कहा जाता है भैया, जीवों पर क्या करो। हमारी बतिया बहुत लोग को शायद अच्छी ना लगे, हो सकता है ना लगे। देखिए, कोई बात कह सकते हैं, कहना हमारा काम है, मानना सुनने वाले का काम है। सत्य बात। ठाकुर जी ने हर चीज की एक रचना बनाई है, हर चीज की एक रचना है, एक विधान है। गैया माता अगर 10 दिन की भूखी हो, उनके सामने मांस डाल दो, खाएंगी? जोर से जोर से जोर से। शेर 10 दिन का भूखा हो, घास डाल दो, खाएगा? और आदमी, अरे दोनों में से क्या बचाएगा आदमी, बताओ? हाँ, तो हम ज़्यादा कछु नहीं बोलेंगे, काहे कि आदमी सब खा जाओ, समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा जाए। इससे बढ़िया राम राम जपो, राम राम करो, भगवान से प्रार्थना करो, सरकार जो आपकी कृपा। शबरी मैया का वो एक निर्णय आज भगवान को द्वार पर लेकर आया है। भगवान बैठकर वार्ता कर रहे हैं। भक्तमाल जी की कथा के अनुसार शबरी मैया
जब आश्रम में रहती थी तो अन्य जो और थे रहने वाले जंगलों में, जिनको अपने तप पर भरोसा था, वो शबरी माँ को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि जाति उच्च नहीं है, स्त्री शरीर है, बड़ी हेय दृष्टि से देखा करते थे, पसंद नहीं करते थे। एक दिन शबरी माँ बहारू लगा रही थी भगवान के आने के इंतजार में। एक कंकड़ छटका और किसी एक के चरणों में जाकर लगा। उन्होंने रोष किया, बोला अशुद्ध कर दिया, हम अभी अभी आ रहे थे स्नान करके, दोबारा जाना पड़ेगा। और ज्यों ही जाने लगे सरोवर की ओर, तो भक्त के अपमान की वजह से क्या लीला हुई, वो सरोवर का जल पूरा मैला हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, दुर्गंध आने लगी भयानक। अभी भी ये समझ नहीं रहे हैं। अब इनको क्या लग रहा है कि शबरी का जो कंकर छुआया था उसकी वजह से ये सरोवर का जल मैला हो गया। अभी भी नहीं लग रहा है कि हमसे भूल हुई है। शबरी मैया आज जब भगवान आए हैं ना, तो ये सभी आए, जिनको अपने तप पर भरोसा था ये आए, भगवान से कहने लगे, ठाकुर जी वो किसी के अशुद्धता की वजह से जल मैला हो गया, आप अपने चरण डाल दो तो पवित्र हो जाए। ठाकुर जी तो सब जानते हैं। ठाकुर जी ने कहा, हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं, हम क्या करेंगे। हाँ, शबरी माँ का चरण, या तो आप अपना चरण डाल के देखो, क्या पता हो जाए। इन्होंने अपने चरण जब डाले और मैला हो गए और दुर्गंध बढ़ गई। बोला हमारे से तो नहीं हुआ। ठाकुर जी ने कहा, जब आपके चरण से नहीं हुआ तो हमरे से क्या हो जाएगा। शबरी मैया का चरण डाल के देखो, क्या पता कुछ बन जाए। ज्यों ही चरण स्पर्श हुआ, जल गंगा जल से भी ज्यादा निर्मल हो गया। ये इनको दिखाने और समझाने के लिए था, जो ये विचार करें कि भगवान जाति कुल वर्ण देखकर मिलते हैं। ये हमने आपने दूरियां बनाई हैं, भगवान ने दीवार नहीं खड़ी की। वर्ण व्यवस्था थी पर भेद नहीं था। भगवान ने सदैव सबको अपनाया है। ठाकुर जी ने नवधा भक्ति गाई तो मानो इस मैया शबरी को नहीं सुना रहे, ये उनको सुना रहे हैं जो आकर खड़े हैं। शबरी माँ के समक्ष उपदेश देकर राघव जी ने कहा, माँ नौ महू एक हो जिनके हो। 9 में से एक प्रकार की भक्ति भी जिसके भीतर हो माँ, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। एक भक्ति भी हो, और माँ आपके अंदर तो 9 की 9 भक्तियां विराजमान हैं। शबरी माँ ने क्या कहा था, मैं नारी जाति से हूँ। आज भी बहुत सारे जगह पर ऐसा है, एक नियम बना दिया जाता है, हनुमान चालीसा माताएं नहीं पढ़ सकती, ये पूजा नहीं, ये विधि नहीं, बहुत सारी चीजें।